हे एंड वेलकम। तो आज के आप वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम इस ऐप को कैसे मॉड कर सकते हैं। सेम वही मेथड है। पहले तो हमें क्लास को फाइंड करना है वो वाली, देन उसके कोड को थोड़ा बहुत एनालाइज करना है। देखो कुछ ऐप्स में कीवर्ड्स नहीं होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली देखो, कीवर्ड्स जैसा जो पहली चीज़ तो कोई एग्जिस्ट कोई चीज़ करती नहीं है। पर अब अगर हम उसको हिंट की तरह देखें कि स्ट्रिंग्स में जो है मोस्टली तुम लोग को स्ट्रिंग्स मिलेंगी, उसको तुम्हें कीवर्ड बोल के जो है बोला जाएगा कि ये कीवर्ड है। पर एक्चुअल में कीवर्ड जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बस स्ट्रिंग्स हैं। क्योंकि मैंने तुम लोग को बहुत पहले समझाया था कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ होता है की पेयर्स के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो आज के वीडियो में भी इसी का यूज़ हुआ है, बस हमें सही जगह फाइंड करनी है एनालाइज करके, ना कि कीवर्ड से। पहले तो इंस्टॉल करते हैं भाई इस ऐप को। लेट्स ओपन इट। अब ये हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। तो कोई बोलना नहीं कि मैंने जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पे था, मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। यहाँ पे कुछ प्रीमियम लेने को हमें बोल रहा है। अगर हम कंटिन्यू पे टैप करते हैं तो ये हमें प्रीमियम पे रीडायरेक्ट कर देगा। बेसिकली हमें ये प्रीमियम परचेज़ करने को बोलेगा, और पैसे किसी ने खर्चा करने हैं नहीं भाई। परचेज़ कैंसल्ड ऐसा कुछ लिख रहा है। अगर हम कैंसिल करते हैं, सबसे पहले तो ये एक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है, हर ऐप में होगा ये। जितने भी ऐप हमें मॉड करने हैं, यही वाली नहीं, अलग अलग क्लासेस हमें फाइंड करनी होंगी। पर जो प्रीमियम से रिलेटेड होंगी उन्हीं को तो फाइंड करेंगे भाई। और इस वीडियो में मैं तुम लोग को और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखना। चाहे भले ही रोक रोक के देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस क्लास का नेम है। लेट्स एक्सट्रैक्ट इट यूजिंग एम्प्टी मैनेजर। एम्प्टी मैनेजर हमारा भाई इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट APK, देन हम जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और APK को APK में कन्वर्ट करना तो बता ही चुका हूँ मैं तुम लोगों को, तो बार बार तो बताने वाला नहीं हूँ मैं। ये हो चुका है अभी कन्वर्ट। लोकेट इसको करेंगे, देन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पिछले वाला इग्नोर मारना, क्योंकि मैं इसको पहले ही मॉड करके अभी दिखा चुका हूँ तुम लोग को काफ़ी कुछ इसमें। अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन तुम लोग को देने वाला हूँ। ये वाला है हमारा। और सबसे पहले तो हमें व्यू करना है, देन टेक्स्ट फाइल्स ओपन करनी है। अच्छा, तुम लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो फाइल्स होती हैं मोस्टली फाइल्स ही यूज़लेस होती हैं। तुम इसे डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी जो है कुछ फाइल्स में भी इम्पॉर्टेंट हो, तो ऐसे कुछ भी डिलीट ना करना। पूछ लेना तुम लोग, क्योंकि फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्रीमियम ऐप ऐसा कुछ करके नाम है इसका। एक चीज़ भाई तुम लोग ध्यान रखो, जब भी कुछ चीज़ सर्च करो तो उसका टाइप ज़रूर सही से करना। अगर तुम एक क्लास सर्च करना चाह रहे हो तो क्लास नेम चूज़ करना। मेथड का अगर नेम सर्च करना चाह रहे हो तो मेथड नेम को सिलेक्ट करना। स्ट्रिंग अगर सर्च करना चाह रहे हो तो स्ट्रिंग करना। इंटीजर यानी कि वो हेक्साडेसिमल वाला, तो वो करना। स्मॉली में अगर यानी कि पूरे के पूरे कोड में सर्च करना है तो वो करना। फ़िलहाल हमें क्लास करना है, हम क्लास को चूज़ कर लेंगे। इससे हमें रिजल्ट्स जो है रिलेवेंट मिलेंगे, और हमें मॉड करना उतना ही इजी रहेगा। क्यों भाई इसमें पढ़ना? तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं इसका जो है डीबग इन्फॉर्मेशन रिमूव कर देता हूँ, ताकि कोड हमें क्लियर शो हो। नाउ हम जो है इसके दोबारा से ओपन कर लेंगे। एक ही डेक्स फाइल है इसमें, एक तो मिनिमम होगी ही होगी, कोई सा भी ऐप हो, गेमो ऐप हो। तो फ़िलहाल ये क्लीन हो चुका है हमारा कोड। सबसे पहले हमें करना क्या, सबसे पहले तो भाई इसको जो है कन्वर्ट करना है जावा में समझने के लिए, क्योंकि जावा जो है इजी है समझना। ये पैकेज नेम हमारा, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हमारे कुछ नीचे जाएंगे तो क्लास यहाँ पे इस नेम से डिक्लेयर की गई है। क्लास मतलब एक्टिविटी। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, प्रीमियम नॉट परचेज्ड डायलॉग ऐसा कुछ शो करेगा। और एक थोड़ा सा अगर तुम लोग नीचे आओ, क्योंकि देखो ये मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि एनालाइज करने से ही पता चलेगा। बाकी ये बंडल क्या है, वार मतलब वेरिएबल होता है हमारा, अगर मैं तुम लोग को बताऊं। वैसे ये जावा स्क्रिप्ट में मोस्टली हम यूज़ करते हैं वार का, और जो है फ्लटर में डार्ट जो है लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे शो करेगा परचेज सक्सेस डायलॉग। एक मिनट। और हमारे यहाँ कुछ काम का मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे UI चेंज हो रहा है।
लेकिन ऊपर हमें एक जो है हिंट मिली है यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम करके। सो ऑलरेडी प्रीमियम का यूज़ कैसे होगा? अब ऑलरेडी प्रीमियम का मतलब क्या है कि पहले से प्रीमियम है। सो ये किस तरीके से फाइंड होगा, इस पर हम गो टू करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो भाई, मैं अगर तुम लोग को बताऊं तो अगर ये नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, हम फिर भी कोड को एनालाइज कर सकते हैं। अलग अलग मेथड से वो आने वाले वीडियोस में कवर हो जाएंगे, किस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं उसको। पर फ़िलहाल तुम लोग जो है बेसिक बेसिक हिंट्स पे जाओ, क्योंकि ये एकदम बिगिनिंग है हमारा प्रैक्टिकल्स की। तो अभी से अगर कठिन पे कूद जाओगे और इतना जो है डीपली समझने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फ़िलहाल हम समझ गए कि ऑलरेडी प्रीमियम से कुछ ना कुछ हो सकता है। सो ये हम गैस कर रहे हैं, अभी हमें पक्का नहीं पता है कि ये होगा कि नहीं, वो तो हम जो है करके ही हमें पता चलेगा। सॉरी, प्रीमियम ऐसा कुछ मैं ऑलरेडी सर्च कर लेता हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है। सो ये रहा। अब तुम लोग एक चीज़ देखो अगर ध्यान से, इस मेथड का नेम है वाई और ये इनपुट नहीं ले रहा है कोई सा भी, और ये वाइड रिटर्न कर रहा है। मे भी ये ऑलरेडी प्रीमियम का यूज़ हमारा हो रहा है। मूव रिजल्ट ऑब्जेक्ट C1, वेट मिनट। अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मूव रिज़ल्ट कर रहा है, जहाँ पे भी मूव रिज़ल्ट दिखे वहाँ पे ये समझ लो कि किसी मेथड को कॉल किया जा रहा है और उससे रिटर्न में कुछ लिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा ही चुका हूँ, तो फिलहाल हम इस पर गो टू करके देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बाकी तुम लोग इसके नीचे देखो, रिटर्न वॉइड कर रहा है ये। और एक चीज़ और है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, यहाँ पे इसको वो कर रहा है, वेट अ मिनट। अब हम सही जगह पे पहुँचे हैं मेरे हिसाब से। एक मेथड को यहाँ पे कॉल किया गया जो कि वर्चुअल मेथड है। देन एक मूव रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब लिखा हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न में आया होगा। रिटर्न मतलब जो हमें वो वैल्यू वापस देगा जब हम उसको इनपुट देंगे। नेक्स्ट एक वर्चुअल मेथड को कॉल किया गया जो कि एफ नेम से है, और ये शायद हो सकता है क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन में है, और 90% टाइम जब भी हम एक ऐप को मॉड करते हैं तो हम बुलियन के वैल्यू में ही चेंजमेंट करते हैं। तो क्या ये सही जगह चेंज करने की? तो मेरे हिसाब से सही जगह नहीं है ये। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, कंडीशन समझो। थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरुआत में समझने में, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग मॉड करते जाओगे, टाइम नहीं लेता है। मॉडिंग ऐसी चीज़ है, स्पेशली स्मॉली। अब ये अगर जो असेंबली होता तो मे भी मुश्किल पड़ता तुम लोगों को, पर अभी ये इतना नहीं पड़ेगा। तुम लोग ये देखो, इस मेथड को कॉल किया गया। इन्वोक का मतलब है कॉल, वर्चुअल मेथड को कॉल किया, किसी मेथड को कॉल किया, डजेंट मैटर, वो फ़िलहाल हमें समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मेथड को कॉल किया है, उसको जो है V0 इनपुट में दिया है। V0 क्या है? ये ऑब्जेक्ट कुछ रिटर्न में आया है और उसको हमने जो है दिया है इसको इनपुट में। देन जो है इसी में रिज़ल्ट को दिया, मतलब डाला गया है। अब एक चीज़ समझो, कुछ लोग पूछ रहे थे, एक बंदा था मुझे याद नहीं उसका नाम, वो पूछ रहा था भाई अगर पहले V0 की वैल्यू 1 हो देन हम कर दें V0 इज़ इक्वल टू 0, तो क्या 1 और 0 प्लस हो जाएंगे? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जो उसमें पहले से रिज़ल्ट है, जो उसमें पहले से जो है वैल्यू है, वो हट के नई वाली वैल्यू जो हमने दी है वो उसको डिक्लेयर हो जाएगी, मतलब वो अब से उसकी वैल्यू होगी। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। V0 पहले जो है हमने सेम रजिस्टर में, यहाँ पे 12 रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं। थोड़ा सा मैं डीपली समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना, धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जाएंगी क्योंकि अभी बिगिनिंग के ट्यूटोरियल्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें। सो V0 में हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। देन जो है हम उसी V0 में, क्योंकि V0 तो वही हुआ भाई, एक जो है और मेथड के रिज़ल्ट को मूव कर रहे हैं। तो अब जो उसमें पहले रिज़ल्ट होगा, अब वो वहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे 0 और 1 रहेगा। अब हो क्या रहा है, अगर V0 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, है ना, V0 की वैल्यू अगर 0 पे इक्वल होगी तो COND और ये 2A पे मूव कर जाएगा। यानी कि एक ये और मेथड को यहाँ पर कॉल करने वाला है जो कि वाइड रिटर्न करने वाला है, और ये कुछ कनेक्टिविटी इशू में भी दिखाने वाला है। अब उसका पक्का नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ की गई है, पर एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर, इफ़ इक्वल टू V0 देन COND ऐसा कुछ करके यहाँ पर किया गया है, यानी कि थोड़ा सा और अच्छा। हाँ, तो
इसका मेनली मतलब ये है कि अगर v0 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये इंटरनेट का कुछ चेंज करेगा यहाँ से। फिर भी हम एक बार इस पर गो टू करके देखते हैं। सॉरी, मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं यहाँ पर था। सो एक बार इसको हम गो टू करके देख लेते हैं, क्योंकि ये यहीं से वैल्यू लेके कर रहा है। अच्छा, मान लो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये ऐसा कुछ ऑलरेडी प्रीमियम शो करेगा, तो हमें यही तो कराना है भाई, इसीलिए हम इस पर जा रहे हैं देखने कि इसके अंदर क्या है। और सॉरी, थोड़ा सा अगर हम जो है गलती कर जाएँ तो मे बी ना शो करे। सो यहाँ पर गो टू पे हम आए तो यहाँ पे एक जो है फाइनल मेथड है, इसके बारे में तुम लोग को बताऊँगा कुछ दिनों में। और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू v0 की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। मतलब जब इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो बदले में हमें ये इस मेथड में जो भी कोड लिखा उसके बेसिस पे v0 की वैल्यू दे रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम और अंदर चले जाएं इसमें तो मे भी हमें सही जगह मिल जाए। वो तो मैंने एनालाइज करके रखा है तो मुझे पता है भाई, थोड़ा सा अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे तुम्हें मिल जाएगा 100%। अच्छा, एक मैं तुम लोग को अगर इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, अगर तुम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हो तो मे भी तुम लोग का ऐप मॉड ना हो। तो तुम लोग एक बार ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्चुअल मेथड को कॉल किया गया है। v0 को, v0 इनपुट है हमारा, पैरामीटर है, और d को कॉल किया गया है। तो मे भी ये हो सकता है। बाकी तुम लोग यहाँ से भी करके देख सकते हो, नहीं हो रहा तो एक बार गो टू कर लो भाई, कौन मना कर रहा है। सो यहाँ पे प्रीमियम यूज़र है, अब ये हो सकता है क्योंकि मैंने देखो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का शुरुआत में मैंने बताया था तुम लोग को। यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ हो रहा है प्रीमियम यूज़र और मे बी जो है 1 उसकी वैल्यू करने के लिए, और वो यहाँ से ही हो रही है। क्योंकि ये जो है अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस को ही कॉल कर रहा है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक मेथड है ए नेम से, ये उसको कॉल कर रहा है। अगर तुम इस पर गो टू करके देखते हो तो ये रहा, इस यहाँ पे बेसिकली एक फ़ील्ड डिक्लेयर की गई है। फ़ील्ड मतलब क्या होगा? देखो, फ़ील्ड मतलब होता है जिसमें हम कुछ भी इनपुट दे सकें, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा, पर तुम लोग इससे समझ सकते हो। फिलहाल इतना डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, काहे को दिमाग लगाना है। अब अगर हम इसकी वैल्यू कर दें तो हाई चांसेस हैं कि ऐप मॉड हो जाएगा। इसको डिगिंग बोलते हैं, यानी कि अगर हम गो टू करते चले जाएं तो हमें मे भी सही जगह मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बार जो है कंडीशन सेम नहीं होगी, जो है डिफरेंट भी हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी हम मेथड को मॉड कर रहे हैं, बेसिकली जो है मॉड मतलब होता क्या है पहले ये समझो। मॉड मतलब होता है मॉडिफाई करना, कुछ भी चेंज करना जो ये पहले से है। अगर इसमें हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको मॉडिफाई करना, यानी कि मॉड करना बोलते हैं। तो जिस भी मेथड को हम मॉड कर रहे हैं उसमें एक चीज़ तुम लोग हमेशा नोटिस करना, जो लास्ट में होगा वो जेड होगा, यानी कि जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो बुलियन में होगा। बुलियन मतलब बुलियन की वैल्यू होती है 0 1, और ये एक तरह का डाटा टाइप है हमारा। बहुत ईजी टू जो है, मैंने मतलब बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा दिया है। अगर तुम लोग एक वाइड मेथड में कुछ भी चेंजमेंट करते हो तो उसका मतलब तब बनेगा जब उस मेथड को कॉल किया गया है कहीं पे प्रीमियम रिलेटेड में। पर अगर वैल्यू ले रहा है, मान लो कोई बंदा कहेगा भाई हम यहाँ क्यों नहीं चेंज कर सकते, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये मेथड जो है वाइड रिटर्न कर रहा है, यानी कि हम बदले में हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। सो एक बार हम जो है अगर ट्राई करते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि मॉड हो जाए। बाकी आगे से आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें जो है और कवर होता चला जाएगा। ये हम अंदर घुस के मॉड कर रहे हैं बेसिकली इसमें, और कुछ नहीं है। और शेयर्ड प्रेफरेंसेस की वैल्यू को हम मॉड कर रहे हैं। अब तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सी हमें इसमें हिंट मिल गई कि ऑलरेडी प्रीमियम करके कुछ शो कर रहा है। यानी कि अगर v0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती तो ये ऑलरेडी प्रीमियम ऐसा कुछ ये शो करने वाला था हमारा। तो हमने उसी पे जाकर देखा कि किस तरीके से शो कर रहा है, और उसी को हमने मॉडिफाई किया यहाँ पे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है कि मैंने जादू कर दिया या मैंने जो है पहले से एनालाइज करके रखा था इसलिए मैंने कर दिया। तुम लोग खुद से भी लॉजिक जो है समझ सकते हो उसका, कि बहुत इजी तरीके से हम मॉड कर सकते हैं ऐसे ऐप्स को जो यूआई बेस्ड है। या देखो, ये यूआई बेस्ड तो नहीं था, पर फिर भी ये कुछ कुछ उससे रिलेटेड था। पूरा तो नहीं था पर था एटलीस्ट। सो अब इसको करते हैं ओपन।
सो यहाँ पे ये मॉड हो चुका है, पर यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऐप है, मान लो हमने जो प्रीमियम लिया है वो कब तक का लिया है वो यहाँ पे वैल्यू शो करता, पर हमने तो एक्चुअली में लिया ही नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू प्ले स्टोर से लेता है मोस्टली टाइम, क्योंकि प्ले परचेज़ है इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं ले पा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये टेक्स्ट शो कर रहा है। अब तुम लोग एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो। मैंने तुम लोग को हेक्साडेसिमल के बारे में समझाया था, और तुम लोग यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। APK एडिटर प्लस से भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। यही तो आ रहा था ना हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। सो यहाँ पर यही शो हमारा कर रहा है। वेट अ मिनट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये जो बी वगैरह है ये HTML में हमारा यूज़ होता है एक लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने इसमें किस तरीके से इसको यूज़ किया है, होता है इसमें यूज़ ऐप बनाते टाइम, पर यहाँ पर कैसे यूज्ड है ये हमें एनालाइज करके ही पता चलेगा। बी हमारा ऐसे काम करता है, वैसे बी क्लोज़ नहीं होता है इसमें, पता नहीं इन लोगों ने क्यों क्लोज़ किया है, आई डोंट नो। शायद बोल्ड के लिए होगा ये, हाँ ये बोल्ड के लिए है, सॉरी ये बोल्ड के लिए था। BR हमारा जो होता है वो लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो बी ऐसा कुछ करके, ये बोल्ड करने के लिए होता है यहाँ पे यूज़ इसका। चलो फ़िलहाल हमें ये नहीं मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में इसको कवर कर लूँगा कि हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी इजी है ऐप्स को मॉड करना भाई, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। हमने इस ऐप में किया क्या, हमने इस क्लास में गए और हमने देखा। अब भाई मान लो तुमने पहले से इसको परचेज़ करके रखा है तो कुछ तो चेंज होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये वही शो करता रहेगा, कुछ तो चेंज होगा, उसी को हमने एनालाइज करना है। अब यहाँ पे तो हमें सिंपल कीवर्ड मतलब एक तरीके का हिंट मिल गया कि ऑलरेडी प्रीमियम करके कुछ शो कर रहा है, और अगर V0 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी तभी ये ऑलरेडी प्रीमियम ऐसा कुछ जो है मतलब कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम अंदर तक गए, उसको जो हमने चेंज कर दिया, और तो हमने कुछ नहीं किया। फ़िलहाल हम एक बार देख लेते इसके प्रीमियम फीचर्स वर्किंग है या नहीं। तो अगर मैं इसी वीडियो को ले लूँ तो इसके प्रीमियम फीचर्स ऑफ कोर्स भाई वर्क तो करेंगे, क्योंकि ये ऐप मॉड हो चुका है अब आसानी से। सो ऐसे बहुत से ऐप्स हम जो है कवर करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। साथ ही साथ अभी स्मॉली के भी काफ़ी टॉपिक्स बाकी हैं, काफ़ी तो नहीं पर मेरे हिसाब से अभी 30-35 टॉपिक्स बाकी हैं, और उनको भी हम डीपली कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं। तो टेंशन ना लो, आएंगे वो भी। और स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।